दोस्तों पीटर नवारो कहता है वाओ एलन मस्क इज लेटिंग प्रोपेगेंडा इनटू पीपल्स पोस्ट्स दैट क्रैप नोट बिलो इज जस्ट दैट क्रैप इंडिया बाइज रशिया ऑयल solely for to profiteer. It didn't buy any before Russia invaded Ukraine. Indian government's machine moving high tilt. Stop killing Ukrainians. Stop taking American jobs. ये पीटर नवारो. अब India's highest tariff cost US jobs. अब एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, या तो ये आदमी बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा टेक है, इसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है। हमारे हाई टैरिफ से अमेरिकन जॉब्स कैसे, मैं समझ नहीं पाया कैसे हो गया, इसमें रिलेशन क्या है? आपकी जो टेस्ला है, चलो आप ये कह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट भारत में बड़ा महंगा हो जाता है, आप लोग इनफ हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ टैरिफ्स हमारे प्रोडक्ट आप नहीं खरीदते, इसलिए मैन्युफैक्चर। तुम्हारे प्रोडक्ट खरीद कौन रहा है दुनिया में, एक बात बताओ पहले। आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, खरीद कौन रहा है? तुम बनाते क्या हो पहले एक बात बताओ। ये सब बेसिकली दोस्तों जिनको टैरिफ के बारे में जानकारी नहीं है, जो लिखे पढ़े नहीं है, जो हवाबाजी कर रहे हैं, उनको कह रहा है इंडियाज हाईएस्ट टैरिफ कॉस्ट यूएस जॉब्स। कोई मुझे प्रूव कर दे अमेरिकन कि टैरिफ का डायरेक्टली यूएस, इंडियाज हाई टैरिफ्स। ओ भाई चाइना में भी तो हाई टैरिफ हैं। अब देखो अमेरिकन माल चाइना में कोई नहीं खरीदता, ठीक है, क्योंकि अमेरिका कोई माल बनाता नहीं। अमेरिका का सारा माल चाइना में बन रहा है और इंडिया में बन रहा है। एप्पल फोन कंपनी कहां की है? एप्पल जो मोबाइल फोन बनाती है, अमेरिकन कंपनी, आप सबको पता है, कैलिफोर्निया बेस्ड है। इट इज अ अमेरिकन कंपनी। उसके फोन कहां बन रहे हैं? इंडिया में बन रहे हैं। क्यों? बनाओ अमेरिका में। तुम्हें पता है तुम नहीं बना सकते अमेरिका में, फिर तुम टैरिफ का गाना गा रहे हो, फिर कह रहे हो कि इंडिया बाइज रशियन ऑयल प्योरली टू प्रॉफिट रेवेन्यूज। अच्छा एक बात बताओ, हम अगर प्रॉफिट भी कर रहे हैं तो नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, तो तुमने $2 ट्रिलियन अपने खर्च करे अपनी वेपन कंपनीज को प्रॉफिट करवाने के लिए, क्योंकि तुम 20 साल अफगानिस्तान में अपनी ऐसी तैसी फिरवा रहे थे। यह बात सच है कि झूठ है? $2 ट्रिलियन खर्च करे, इनकी वेपन कंपनीज के जो शेयर प्राइस थे वो 3000% बढ़ गए भाई। $2 ट्रिलियन इन्होंने अनगिनत अफगानों को मरवा दिया, लीबिया में लोगों को मरवा दिया, इराक में लोगों को मरवा दिया। किसके लिए? इराक क्यों गए थे? इराक गए थे तेल ढूंढने के लिए, वही तेल जिसके बारे में यह भारत को उल्टा सीधा बोल रहा है। ये क्यों गए थे सद्दाम हुसैन के यहां? क्यों इन्होंने फांसी से लटकाया सद्दाम को? क्यों झूठ बोला कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है? कोई पूछे अमेरिकन से? ये देखिए साहब, अब कम्युनिटी नोट्स ऑन एक्स इज अ क्राउड सोर्स प्रोग्राम वेयर एक्स यूजर्स कैन ऐड कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने बोल दिया है कि साहब ये जो है आप गड़बड़ कर रहे हो, इंडिया कोई तेल नहीं खरीदता है प्रॉफिटियरिंग के लिए, इंडिया खरीदता है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल, ठीक है। अब देखिए साहब, ये लगातार यूक्रेनियंस रशियंस डाई, यूएस टैक्स पेयर्स शेल आउट मोर, इंडिया कांट हैंडल ट्रूथ स्पिन्स, वॉशिंगटन पोस्ट लेफ्टिस्ट अमेरिकन फेक न्यूज, बस वही चीज बार बार रिपीट करना। ट्रंप को बोलना चाहिए कि भौंकना बंद कर भाई, इसको देखो, अगर इंडिया के साथ रिलेशनशिप चाहिए, इसको नौकरी से निकालो, उस आदमी को, इसको नौकरी से निकालो, उसको घर भेजो, पेंशन वेंशन देके जो भी करना है, ठीक है। इसका केक वेक काटो, उसको बोलो बॉस बहुत हो गया तुम्हारा। एलन मस्क ने जवाब दिया है, पीपल डिसाइड द नैरेटिव, यू हियर ऑल साइड्स ऑफ एन आर्गुमेंट, कम्युनिटी नोट्स करेक्ट्स एवरीवन, नो एक्सेप्शंस, नोट्स डेटा एंड कोड इज पब्लिक सोर्स, ग्रॉक प्रोवाइड्स फर्दर फैक्ट चेकिंग। कहानी खत्म हो गई। बार बार आपने अमेरिकन पब्लिक को यह बोला, बार बार यह बोल रहे हो क्योंकि भारत, अच्छा देखो दिमाग देखना, इट डिडंट बाय एनी बिफोर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन। यह कह रहा है कि जब तक रूस ने यूक्रेन पे हमला नहीं करा था तब तक भारत कोई भी तेल रशिया से नहीं खरीदता। यह बात सच है, भारत नहीं खरीद रहा था। इसका मतलब कि भारत के तेल खरीदने की वजह से रशिया यूक्रेन के अंदर नहीं घुसा। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द वॉर? व्हाट वाज द कॉज ऑफ द वॉर? और एक और चीज दोस्तों, एक बात बताओ, ये जो बात कर रहा है कि भारत तेल खरीदता है, इससे लड़ाई चल रही है, इससे लड़ाई चल रही है, ये जो दिस गाय इज कॉन्स्टेंटली बार्किंग एवरी डे, पीटर नवारो, मैं एक बात पूछना चाहता हूं यार, भारत रूस से तेल खरीदता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे पता लगा ट्रंप को? उसके पहले कैसे नहीं पता लगा इसको? उसके पहले तो अमेरिका से कोई आवाजें नहीं आ रही थी कि भारत तेल खरीद रहा है, भारत को नहीं खरीदना चाहिए, हम टैरिफ लगा देंगे। ये टैरिफ पहले तो 26% लगाया था उन्होंने इनिशियल, फिर 26 का 25 हो गया, राइट? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अमेरिकन ये कहने लगे कि सेकेंडरी टैरिफ? क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया कि तुम लोगों ने सीजफायर नहीं करवाया, ट्रंप झूठ बोल रहा है।
ये तब से कहानी शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उसके पहले आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दो कि भारत के ऊपर सैंक्शंस ऑब्लिक टैरिफ्स ऑब्लिक फलाना ढिमका जो भी है भारत के ऊपर लगना चाहिए। किसी ने चूं तक नहीं करी, सब बड़े खुश थे, सब बड़े खुश थे। वो सिर्फ ये चाह रहा था कि मैंने तो मोदी को अपना दोस्त बोला है, मैंने तो भारत को दोस्त बोला है, तो झूठ बोल दे मेरे लिए, मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। नहीं बोला, झूठ नहीं बोलेंगे, कहानी खत्म। यहां से ये सारा का सारा दोस्तों ड्रामा शुरू होता है। यही पीटर नवारो, चुप, ये सारा का सारा खेला 10 मई के बाद, मैं आपको डेट लिख देता हूं। ये सारा नैरेटिव कि भारत की वजह से रूस लड़ रहा है और भारत की वजह से वॉर फंडिंग हो रही है, ये 10 मई के बाद हुआ। ये जो सो कॉल्ड सीज फायर था ना, ये 10 मई को हुआ है। 10 मई के बाद ये सारा का सारा खेला शुरू हुआ है। आप 9 मई का कोई स्टेटमेंट लाके दे दो जिसमें बोले कि हम भारत, ये लगाया क्यों इन्होंने 50% एडिशनल? भारत आज से तेल खरीद रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत आज से तेल खरीद रहा है रशिया से। ये खुद कह रहे हैं ना कि इंडियन इट डिडंट बाय एनी बिफोर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, तो इसका मतलब उसके बाद खरीदा होगा, 2022 में खरीदा होगा, फरवरी के बाद खरीदा होगा, मार्च अप्रैल मई जून, कभी ना कभी 22 में खरीदा होगा, 23 में खरीदा होगा, 24 में खरीदा होगा, 25 में खरीदा होगा। अभी तक तुमने क्यों नहीं लगाए सैंक्शंस? कारण क्या है? अभी तक तुमने क्यों नहीं लगाया एडिशनल टैरिफ्स? कारण क्या है? कारण यही है दोस्तों, इसका रूस की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। यह आदमी चोट्टा है, ये झूठ बोल रहा। As Russia-Ukraine war drags, German Chancellor drops truth bomb. Europe cannot pressurize Moscow without. ये देखिए, with no end in sight to the Ukraine war, 3 weeks after the high-profile meeting between U.S. President Donald Trump and Russia's Vladimir Putin, German Chancellor Friedrich Merz on Saturday voiced exasperation that Europe lacks the clout to force Russia to end its war. सही बात है, नहीं है। उसमें देखिए ना, ये कहता है कि स्पीकिंग इन बर्लिन, मर्ज वार्न्ड दैट यूरोप इज लूजिंग ग्राउंड ग्लोबली एज कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया एंड ब्राजील स्ट्रेंथन टाइज विद रशिया थ्रू द Shanghai summit, underscoring the bloc's limited role on the world stage. We are currently unable to exert sufficient pressure on Putin to end this war, Merz said, according to a Bloomberg report. We depend on American help. इसी का तो फायदा ट्रंप उठा रहा है, और यही बात तो मैं कह रहा हूं पिछले 6 महीने से कि भैया देख, तुम लोगों ने अपने डिफेंस पे खर्चा करा नहीं। तुम लोग कह रहे थे कि नहीं, अमेरिका तो हमारा बाप है, वो छत्र छाया ऊपर से उसकी बनी रहेगी, ट्रंप आशीर्वाद दे देगा, जो बाइडेन आशीर्वाद दे देगा, किसी की हिम्मत हुई ये लड़ बढ़ जाएंगे। ट्रंप ने मना कर दिया। सबसे पहले ट्रंप ने बोला कि तुम्हारा डिफेंस बजट कितना है? बोला साहब 1.5% है जीडीपी का। कोई कह रहा है 1% है, वो कह रहा है 5% करो। तो सब लोगों ने घुटने घिस के किसी तरीके से एड़ियां रगड़ के 5% कर दिया। बोला कि मुझसे खरीदो, पहले 5% करो, जब 5% कर दिया फिर कह रहा मुझसे खरीदो। हथियारों की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। अब ये फंस गए, ये कह रहे हैं कि वी डिपेंड ऑन अमेरिकन हेल्प। ऑफ कोर्स यू डिपेंड ऑन अमेरिकन हेल्प, यू शुड हैव बीन मिलिटरीली स्ट्रांग, यू आर मिलिटरीली वीक। क्यों सुनेगा पुतिन? क्यों दंदनाता फिर रहा है? उसको पता है कि तुम में लड़ने की क्षमता नहीं है। 26 countries are prepared to contribute to guarantees including troops, French President Emmanuel Macron said, adding US support for the measures will be finalized in the coming days. ये कह रहा है कि हम ट्रूप भेज देंगे। ये कह रहा है कि 26 देश तैयार हैं ट्रूप्स भेजने के लिए यूक्रेन। 26। वहां पे पुतिन कहता है एक बंदा घुसा फिर देख लेना, तुम्हारी खोपड़ी में मिसाइल मारूंगा मैं। अब ये डर भी रहे, भेजने को तैयार है लेकिन जाने को तैयार नहीं है। भेजने वाला तैयार है, जाने वाला तैयार नहीं है। यहां पे दोस्तों यूएस में रिफंड हाफ ऑफ द टैरिफ्स imposed by Trump, what Treasury chief says. Scott Bessent's remark come after 2 federal courts ruled that Trump lacked the power to levy tariffs on nearly every country under the International Emergency Economic Powers Act, a 1977 law designed for national security crisis. The United States could be compelled to return tens of billions of dollars in tariff revenue if the Supreme Court rules that President Donald Trump overstepped his authority in imposing sweeping import duties. Treasury Secretary Scott Bessent warned on Sunday we would have to give a refund on about half the tariffs, which would be terrible for the Treasury. Bessent said in an interview on NBC's Meet the Press, pressed on whether the administration was prepared to issue those repayments, he conceded if the court says it, we'd have to do it, while insisting he remained confident that the Trump administration would prevail. Since the new tariffs took effect in August, US Customs and Border Protection has collected more than USD 70 billion, less than half of the USD 180 billion in tariff revenue gathered this year. तो अभी तक भैया ये 70 अरब से ज्यादा ये इकट्ठा कर चुके हैं। If litigation drags on until mid-2026, Bessent warned refunds could total between USD 750 billion and USD 1 trillion, creating a significant disruption for US finances. ठीक बात है, 2 कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट में और कोर्ट ऑफ अपील्स में ये केस हार चुके हैं।
अब बात गई है सुप्रीम कोर्ट, ये हमने पहले भी कवर करा था। अब इसमें इशू ये है दोस्तों कि ट्रंप ने क्या गोली दी है अमेरिकन को। अमेरिकन भी दिमाग से पैदल हैं। ट्रंप ने गोली दी है अमेरिकन को, ये बोला है कि भैया देख, ये जो मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं ना, ये सब अरबों डॉलर की जो स्टोरी मैं सुना रहा हूं, ये सारा इंडिया, चाइना, ये तीसरे देश दे रहे हैं। अब ये कह रहा है कि हमें वापस करने पड़ेंगे, रिफंड कह रहा है। रिफंड किसको करोगे तुम? इंडिया को पैसे दोगे तुम? चाइना को पैसे दोगे वापस? नहीं। ये देखो ना, The United States could be compelled to return tens of billions of dollars in tariff revenue if the Supreme Court rules. किसको? ये जाएंगे अमेरिकन कंपनीज को, क्योंकि टैरिफ किसने दिया है? अमेरिकन कंपनीज ने दिया है। जो इंपोर्ट कर रहा है, जो अमेरिकन कंपनी बैठी है न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, शिकागो में, कहीं पे भी बैठी है अमेरिकन कंपनी, और वो अमेरिकन कंपनी ये कह रही है कि साहब ठीक है, हम इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, फॉर एग्जाम्पल कार, फॉर एग्जाम्पल शर्ट, फॉर एग्जाम्पल पेन, टीवी, जो भी हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तो भारत के ऊपर टैक्स तो लगा नहीं सकता। भारत के ऊपर टैक्स तो मोदी जी लगाएंगे। ठीक है, ट्रंप तो अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाएगा। जब अमेरिका के ऊपर टैक्स लगाएगा तो टैक्स भी अमेरिकन देंगे। ये है स्टोरी। ये कह रहा है कि मजबूरी में, ये कह रहा है भाई मजबूरी में हमें वापस करना पड़ेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी। तो भैया पहले पूछ के करते काम, वकीलों से बात कर लेते एक बार कि वकील साहब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज की तारीख में विक्टिम कार्ड प्ले करने की क्या जरूरत है कि अगर फंस गए तो बहुत, वो तो कोर्ट देखिए बोलेगा जो कोर्ट को बोलना। हो सकता है कोर्ट जो है वो ट्रंप के फायदे में बोले, उसके घाटे में बोले, नोबडी नोज ऊंट किस करवट लेटता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इनको वापस करना पड़ेगा अगर ये केस हार गए, और वो अरबों दर अरबों डॉलर है। और ये अरबों डॉलर किसको जाएंगे? वापस अमेरिकन कंपनीज को जाएंगे, जिससे इन लोगों ने टैरिफ वसूले हैं। यहां पे दोस्तों लगातार भारत की ओर से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई जो है वो खत्म करने के लिए। आफ्टर ईयू लीडर्स, पीएम स्पीक्स टू फ्रांसिस मैक्रोन, डिस्कसेस अर्ली एंड टू यूक्रेन वॉर amid US President Donald Trump's ongoing efforts to end the war between Russia and Ukraine. India has emerged as an alternative diplomatic channel for the West, especially after Putin himself acknowledged New Delhi's role in prompting peace during the recently concluded SCO summit in China. Had a very good conversation with President Macron. We reviewed and positively assess the progress and bilateral cooperation in various areas, exchange views on international and regional issues, including efforts for bringing an early end to the conflict in Ukraine. The India-France strategic partnership will continue to play a key role in fostering global peace and stability. और यहाँ पे मैक्रोन लिखते हैं, I just spoke with Prime Minister Narendra Modi. I presented him the outcome of the work we carried out with President Zelensky and our partners of the Coalition of the Willing last Thursday in Paris. India and France share the same determination to achieve a just and lasting peace in Ukraine. Building on our friendship and our strategic partnership, we will continue moving forward together to trace this path towards peace. अब दोस्तों पहले बात करी फिनलैंड ने मोदी जी से, फिर ईयू वालों ने बात करी, जर्मनी ने बात करी, अब फ्रांस। धीरे धीरे जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं सबके सब भारत से बात कर रहे हैं। उनको कायदे से बात करनी चाहिए। अमेरिका से उससे भी बात चल रही है, अभी दोबारा जाएंगे व्हाइट हाउस ट्रंप के सामने। लेकिन ट्रंप इतनी उड़ी उड़ी बातें करता है कि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये चाहता क्या है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। ये कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ और ही है। आज की तारीख में इसकी जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, इसका जो मंत्रिमंडल है, वो डेली धमकियां दे रहा है, भारत को ऐसा कर देंगे, भारत को वैसा कर देंगे, ये कर देंगे वो। लेकिन किसी के पास रोड मैप नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर हम इतने टैरिफ लगाएंगे, इतने टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ लगेगा। इनको किसी ने ये कन्विंस कर दिया है कि अगर आप भारत पर प्रेशर डालोगे तो रशिया कोलैप्स हो जाएगा। आप अगर भारत के ऊपर प्रेशर डालोगे तो रशिया कोलैप्स हो जाएगा। इनको किसी ने बता दिया और ये चूरन ये चाट चुके हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना हमसे कहीं ज्यादा तेल खरीदता है रशिया से, लेकिन चाइना से ये कुछ कर नहीं सकते, ना कुछ कह सकते चाइना से, सिंपली बिकॉज चाइना के पास रेयर अर्थ हैं, चाइना के पास मैग्नेट हैं। इन्होंने एक बार कोशिश करी थी धमकी देने की, चाइना ने इनका नल बंद कर दिया। राइट? तो कोई जाके अमेरिकन मंत्रिमंडल से, इनकी कैबिनेट से ये पूछे कि सर ठीक है, आप एक काम करो, भारत गलत कर रहा है ना रूस से तेल खरीदने का, तो जो जो रूस से तेल खरीद रहा है सबके ऊपर बराबर टैरिफ लगा दो, कहानी खत्म हो जाएगी। वो करने की हिम्मत है नहीं भाई लोगों के पास, तो बातचीत कर रहे हैं बस। और यहां पे पूरा पूरा यूरोप, अब ये क्यों बात कर रहे हैं आपको पता है मोदी जी से? ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मन जो है डोनाल्ड ट्रंप से खट्टा हो गया।